आ जाओ भाई, करते हैं। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, बाय। चलो। हाँ चलो। थैंक यू अनिल गुप्ता भाई। आ जाओ। करो भाई करो। बिना कैप पहने आ गया मैं आप लोगों के सामने। अब पहन लेता हूँ। साउंड आ रहा है भाई? हेलो, ऑडियो ऑडियो क्लियर है? आ जाओ। चलो। देखते हैं। उसने बोला ए बी सी डी ई एफ ओनली वन पर्सन लाइक द कलर ब्लैक अमंग देम, ओनली टू स्टडी इन ट्वेल्थ। ठीक है, केवल एक व्यक्ति जो है वो काला रंग पसंद करता है। क्या बोला? उनमें से केवल एक व्यक्ति काला रंग पसंद करता है और उनमें से केवल दो व्यक्ति कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ में केवल दो व्यक्ति पढ़ रहे हैं भाई। ट्वेल्थ में कौन व्यक्ति कितने हैं? दो व्यक्ति, 2%। और ब्लैक कितने को पसंद है? एक को, केवल एक को, 1% को, एक व्यक्ति को। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। उसने बोला while the rest study in 10th, बाकी 10वीं में पढ़ रहे हैं। बाकी 10वीं में पढ़ रहे हैं, दो व्यक्ति 12th में पढ़ रहे हैं। तो भाई 10वीं में जो है 4% पढ़ रहे हैं और 12वीं में जो है 2% पढ़ रहे हैं। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना। 4 व्यक्ति 10th में और 2 व्यक्ति 12th में। उसके बाद उसने क्या बोला? ओनली सी इज इन द सेम क्लास एज एफ, एज एफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केवल सी, केवल, केवल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली, केवल सी एफ के समान कक्षा में है। सी एफ के एक समान कक्षा में है। 10th 12th, 12th में केवल, और अब उसने केवल सी एफ पढ़ रहे हैं भाई। 10th में तो 4 पढ़ रहे हैं, तो केवल वर्ड तो सी 10th के लिए हो ही नहीं सकता। केवल वर्ड 10th के लिए हो ही नहीं सकता ना। सी, केवल सी और एफ एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, मतलब किस में जाएगा सी एफ? जिसमें दो पढ़ रहे हैं, यानी कि सी एफ 12th में जाएगा। क्योंकि केवल ये दो पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ रहा, और कोई नहीं पढ़ रहा, तो 12th में सी एफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी लाइक कलर पिंक, डी को पिंक कलर पसंद है, डी को पिंक कलर पसंद है। ठीक है, चलो। नाम ज्यादा है तो पहले नाम लिख लेते हैं भाई। 10th 12th नहीं लिखते, नाम लिख लेते हैं, क्योंकि नाम ज्यादा है, ज्यादा पहले लिखना होता है। सी और एफ 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, सी 12th में, एफ 12th में, केवल यही पढ़ रहे हैं, तो बाकी चारों 10th में है। तो 10th 12th तो डिसाइड होगी, बाकी चारों 10th में, बाकी चारों 10th में, 10 12 तो डिसाइड होगी, है ना। उसके बाद डी लाइक पिंक कलर, डी को गुलाबी रंग पसंद है, तो भाई डी को पिंक कलर कर दो। डी, डी को पिंक कलर पसंद कर दो, है ना। उसने क्या बोला? डी को गुलाबी पसंद है। ठीक है, नन ऑफ दोज स्टडी इन 12th लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर 12th वालों के लिए नहीं है, ब्लैक कलर 12th वालों के लिए नहीं है। तो ब्लैक कलर किसके लिए बना है? 10th वालों के लिए, 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए नहीं है ब्लैक। 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए नहीं है, 10th वालों के लिए है। 10th वाले 3 बचे हुए हैं, क्योंकि एक ही पर्सन को पसंद है ब्लैक। उसके बाद नाइदर ए नोर ई लाइक ब्लैक, ए और ई ब्लैक नहीं पसंद करते। भाई 10th कौन से बचे हुए? ए पसंद बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, ए बी ई बचा हुआ है। ए और ई पसंद नहीं करते, तो ब्लैक कौन पसंद करेगा? बी पसंद करेगा।
ब्लैक कौन पसंद करेगा? बी पसंद करेगा, यानी कि ब्लैक कलर वाली सोल, 12th वाली सोल। हिडन कंडीशन सारी सोल हो गई, बड़ा आसान है तो, है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद ठीक है, ब्लैक कलर। अब देखो सिंपल सा फंडा, अब आप कहोगे कि गुरुजी ये कौन सा कलर पसंद करेंगे? भाई कलर और कोई दे ही नहीं रखा, ब्लैक 1% को पसंद था, बाकी सबको पिंक ही पसंद होगा, बाकी सबको पिंक ही पसंद होगा, सबके लिए पिंक कर दो, है ना। और कोई कलर दे रखा होता तो सोचते, और कोई कलर नहीं दे रखा, और कोई कलर नहीं दे रखा, तो पिंक कलर। अब क्या पूछा है, उनमें से कौन सा काला रंग पसंद करता है? ये पहले ही सोल्व हो लिया, कौन सा पसंद करता है? बी, जो कि 10th में है, बी पसंद करता है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डन भाई, क्लियर। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई, आज पजल खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरा कमेंट एक बार पढ़ लीजिए, अनिल गुप्ता। पढ़ लिया भाई। सौरव घोष, क्या बात हुई बताओ, बताओ क्या बात हुई है, आ जाओ। इन ए ईयर एंड एग्जामिनेशन 6 पेपर होने हैं, मैथ, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक है, 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज है, मंडे टू सैटरडे, 6 दिन है, मंडे से सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन है भाई, और 6 सब्जेक्ट है। 6 दिन है, 6 सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, हिंदी में पढ़ लो। वार्षिक परीक्षा में गणित, भौतिकी, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, इतिहास, 6 पेपर हैं, सप्ताह के 6 क्रमांक दिनों में। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, एक बात बोली उसने, इन द अबव डिस्क्रिप्शन द हिस्ट्री पेपर वाज कैंसल्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीशन ऑफ सिलेबस एंड द एग्जाम वाज शेड्यूल्ड फॉर 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। हिस्ट्री का कैंसिल कर दिया भाई, विद द ऑर्डर ऑफ द पेपर रिवर्स्ड। ठीक है, हिस्ट्री का मंडे टू फ्राइडे हो गया। हुँ? मतलब पेपर मंडे टू फ्राइडे हो गया, सैटरडे को कैंसिल हो गया भाई, सैटरडे को कैंसिल हो गया। उसने बोला कि उपरोक्त विवरण में इतिहास का पेपर पाठ्यक्रम अपूर्ण होने के कारण रद्द कर दिया गया है, और परीक्षा 5 दिन सोमवार से शुक्रवार चलेगी के लिए निर्धारित की जाती है, जिसके साथ पेपर का क्रम में उलट जाता है। ठीक है, चलो मंडे टू फ्राइडे। अब देखो, गणित का पेपर रसायन विज्ञान के पेपर के बाद है, जिसमें से उनके बीच में 1 दिन का अंतराल है। क्या बोला उसने? उसने बोला कि मैथ्स पेपर इज आफ्टर केमिस्ट्री एंड विद 1 डे गैप बिटवीन देम। मैथ्स केमिस्ट्री के बाद होगा, केमिस्ट्री के बाद मैथ्स होगा, और बीच में 1 दिन का गैप है। मैथ्स जो है केमिस्ट्री के बाद होगा, ये 3 लगातार होंगे, मैथ्स केमिस्ट्री के बाद होगा। ठीक है, कन्हैया चतुर्वेदी, एक बात बोलो, बोल भाई बोल, तेरी बात सुनता हूँ। चलो, फिजिक्स पेपर इज ऑन मंडे, फिजिक्स का पेपर मंडे को होगा, तो फिजिक्स का पेपर सोमवार को होगा, फिजिक्स डिसाइड हो गया भाई, फिजिक्स फिक्स हो गया, फिजिक्स का पेपर मंडे को होगा। नेक्स्ट देखो भाई, ज्योग्राफी पेपर इज नॉट ऑन लास्ट डे, ज्योग्राफी लास्ट डे नहीं है, ज्योग्राफी लास्ट डे नहीं है, ये लास्ट डे नहीं है। ठीक है, डन। चलो, ज्योग्राफी लास्ट डे नहीं है। ठीक है, चलो, हिस्ट्री पेपर विच इज शेड्यूल्ड ऑन द प्रीवियस डे ऑफ मैथ्स पेपर हैज 2 डे गैप बिटवीन फिजिक्स पेपर। क्या बोला उसने? उसने बोला इतिहास का पेपर जो गणित के पेपर के पिछले दिन निर्धारित है, इतिहास का पेपर कब है? गणित के पेपर के दिन निर्धारित है, गणित के पेपर के पिछले दिन निर्धारित है। अब गणित का पेपर जो है ना, उससे पहले कौन है? हिस्ट्री। अब आप कहोगे गुरुजी हिस्ट्री तो कैंसिल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा क्या होगा। मैथ से पहले है हिस्ट्री, हिस्ट्री मैथ से पहले है। ठीक है, यानी कि 3 लगातार होंगे,
हिस्ट्री मैथ से पहले। उसके बाद क्या बोला, हैज 2 day गैप बिटवीन फिजिक्स पेपर, ठीक है, हिंदी में। और उसके और भौतिकी के बीच में 2 दिन का गैप है। इतिहास के, हिस्ट्री के और फिजिक्स के बीच में 2 दिन का गैप है। 2 दिन का गैप है तो हिस्ट्री का यहाँ होगा, हिस्ट्री का यहाँ होगा। अभी हिस्ट्री का यहाँ होगा तो केमिस्ट्री, 2 दिन का गैप है ना हिस्ट्री और फिजिक्स में, केमिस्ट्री यहाँ फिक्स, मैथ्स यहाँ फिक्स। और लास्ट डे पर ज्योग्राफी नहीं है तो ज्योग्राफी यहाँ होगा, लास्ट डे पे ज्योग्राफी नहीं है तो ज्योग्राफी यहाँ होगा। और ज्योग्राफी यहाँ होगा तो एक बच गया, एक कौन सा बच गया, इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स बच गया, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स बच गया। अब बात यह है कि अब कंडीशन आएगी, उसने क्या बोला कि हिस्ट्री पेपर कैंसिल हो गया और मंडे टू फ्राइडे हो गया। देखो सॉल्यूशन तो यही है, सारे सॉल्यूशन, लेकिन अब पेपर मंडे टू फ्राइडे हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और हिस्ट्री का पेपर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से क्या बोला उसने, इसकी वजह से जिसके साथ पेपर के क्रम उलट जाते हैं, क्रम पलट गए भाई, जो क्रम थे ना, जो सीक्वेंस थी वो पलट गई, पलट गई तो इकोनॉमिक्स सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद मैथ्स आ जाएगा, हिस्ट्री कैंसिल होने के बाद, उसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगी, उसके बाद ज्योग्राफी आ जाएगी और उसके बाद फिजिक्स आ जाएगी। ये बन जाएगा, पलट जाएंगे क्रम, रिवर्स हो जाएंगे। अब पूछा क्या है, विच पेपर वाज शेड्यूल ऑन थर्सडे, थर्सडे को कौन सा पेपर गया, ज्योग्राफी का पेपर गया भाई, थर्सडे को कौन सा पेपर गया, ज्योग्राफी का पेपर गया, ठीक है, डन है। रोनित कुमार, शिवानंद सर को क्या हुआ, बहुत उदास है, क्यों क्या हुआ, शिवानंद सर को क्या हुआ, क्या बात हुई, कौन सी क्लास में उदास देखे शिवानंद सर। क्लियर हो गया भाई, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा है, नहीं हिंदी में ही था, कौन सा पेपर गुरुवार को होगा, ज्योग्राफी भूगोल। नेक्स्ट देखो भाई, CHSL में आया है, ठीक है, लेटेस्ट है, अभी अभी आया है, करते हैं भाई। ठीक है, ऐसा सवाल मैंने कराया भी था हालांकि, 1 to 6 तो कराया था, ये रहा, ये भी CHSL में ही आया था, सेम तो नहीं है, who lives on top, B lives on a lower floor, नहीं सेम नहीं है, बट ऐसा ही CHSL में पहले आया था, CHSL में दूसरा आया है ना। चलो करते हैं भाई, आ जाओ। उसने क्या बोला, 6 box labeled ABCDEF are arranged vertically from top to bottom, the top position considered as 1 and whereas the bottom position is the last, ठीक है, टॉप पोजीशन जो है 1 है और बॉटम लास्ट है, ठीक है, 6 प्लेस है, टॉप टू बॉटम अरेंज है, टॉप पोजीशन 1 पे है, 1 एंड वेयर द बॉटम लास्ट, टॉप 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। ABCDF लेवल वाले 6 बक्से हैं, ऊपर से नीचे तक लंबवत व्यवस्थित है, शीर्ष स्थान पर पहला स्थान माना जाता है जबकि नीचे के स्थान पर अंतिम स्थान माना जाता है। बॉक्स F को बॉक्स E के ठीक ऊपर रखा गया है, क्या बोला उसने, बॉक्स F इज प्लेस इमीडिएटली, वर्ड ठीक ऊपर, इमीडिएटली मतलब बीच में कोई और नहीं आएगा, इमीडिएटली वर्ड यूज किया है,
ठीक है, इमीडिएटली, ई के तुरंत पहले होगा। बॉक्स एफ जो है ई के तुरंत पहले होगा, मतलब एफ और ई लगातार होंगे, ये लगातार जाएंगे, एफ और ई लगातार होंगे भाई, ये लगातार जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देर आर 3 बॉक्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है, एंड बॉक्स ए इज अबव बॉक्स बी। ए और उसने क्या बोला, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स होंगे, 3 बॉक्स होंगे ए और बी के बीच में, और ए जो है बी के ऊपर होगा, मतलब बी नीचे रहेगा, बी ऊपर नहीं रहेगा, ए और बी के बीच में 3 गैप है। क्लियर है? अनिल गुप्ता, आप सर सभी सब्जेक्ट पढ़ाएं, आप एकदम, आपका कंसेप्ट एकदम मस्त रहता है। सभी सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है कोई एक इंसान? सूरज नारायण कैसे बोल रहे हो? कौन सी क्लास में बोला उन्होंने? बोलो भाई। आ जाओ। देर आर 3 बॉक्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, बॉक्स ए इज अबव बी, ए बी के ऊपर है। देर इज 1 बॉक्स बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, मतलब डी यहाँ होगा। देखो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ सोल्व नहीं हो रहे, बट यहाँ सोल्व हो रहे हैं। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद दे आर 3 बॉक्स बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है, और ई सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, ई सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे ई है, ठीक है। ई सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, मतलब ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है, मतलब ई यहाँ है, ई से ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है तो सी यहाँ है भाई, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है तो सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो एफ ई डी तो पहले ही क्लियर थे हैं भाई। एक चीज हो रहा है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है तो डी ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था, ऊपर भी जा सकता था, यानी कि नीचे तो आ ही नहीं सकता, सेकंड लास्ट ई बोल दिया तो नीचे तो आ ही नहीं सकता, यानी कि ई से ऊपर एफ होगा, एफ से ऊपर डी होगा। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स थे, ए और बी ऐसे आ जाएंगे। क्वेश्चन सोल्व। क्या पूछा है? विच द फॉलोइंग प्लेस्ड इमीडिएटली बॉक्स एट डी, इमीडिएटली अबो डी, डी से तुरंत पहले कौन रखा है, डी से तुरंत पहले कौन रखा है? ए रखा है भाई, डी से तुरंत पहले कौन रखा है? ए रखा है, ए रखा है। कौन सी क्लास में बोला सर? अच्छा अभी कहा था सर, पॉलिटी की क्लास में। ओके, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो एक बार, करो।
आ जाओ। देखो, ए हेल्थ कॉन्शियस पर्सन ट्राइंग टू रिमेंबर द, क्या बोला, हॉटलाइन नंबर। ठीक है, हॉटलाइन नंबर याद करने की कोशिश है। फोन नंबर स्टार्ट विद 987। चलो देखते हैं 987 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, उसने क्या बोला, हिंदी में भी पढ़ लो। एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। निम्नलिखित बातें याद है, याद करने की, नंबर फाइंड आउट करेंगे भाई। आ जाओ, आज नंबर फाइंड आउट करेंगे, उसका नहीं, यहाँ इसका। चलो, क्या क्या याद है उसको। फोन नंबर स्टार्ट विद 987, 10 नंबर होते हैं, आपको पता है। ठीक है, खाली जगह में लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 और 1 10। उसने क्या बोला, फोन नंबर स्टार्ट विद 987। 987 से शुरू हो रहा है भाई नंबर, 987 से नंबर शुरू हो रहा है। ठीक है, फोन नंबर एंड विद 652, 652 से एंड हो रहा है। यानी कि हमें जो खोजने हैं वो बीच की 4 डिजिट खोजनी है। शुरुआत के 3 बता दिए, लास्ट के 3 बता दिए भाई, बीच के 4 डिजिट खोजने हैं, खोज लेते हैं, आ जाओ। द फोर्थ डिजिट इज आइदर 2 4 और 6। चौथी डिजिट जो है ना वो 2 4 6 होगी एंड इज नॉट रिपीटेड इन द डिजिट ऑफ द नंबर, और रिपीट नहीं होगी। चौथी डिजिट, चौथी डिजिट यानी कि 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, और रिपीट नहीं होगी। या तो 2 होगी, या 4 होगी, या 6 होगी। क्लियर ये बात। उसके बाद द फिफ्थ डिजिट इज प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट एंड द फोर्थ डिजिट। उसने क्या बोला, फिफ्थ डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट एंड द फोर्थ डिजिट। आखिरी डिजिट और फोर्थ डिजिट का प्रोडक्ट होगी फिफ्थ डिजिट। फिफ्थ डिजिट, पांचवी डिजिट जो है ना, पांचवी है ये वाली, चौथी डिजिट और लास्ट डिजिट का प्रोडक्ट होगी। चौथी डिजिट और लास्ट डिजिट का प्रोडक्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2। अगर ये 2 मिला तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब चौथी डिजिट या तो 4 होगी। अगर ये 4 मिला तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएगी, 8। अगर ये 6 मिला, 6 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 12। 12 तो हो ही नहीं सकती, या तो 12 तो तभी हो सकती है, 12 तो तभी हो सकती है क्योंकि फिफ्थ नहीं रहेगी, फिर वो सिक्स नंबर चली जाएगी, डबल डिजिट हो जाएगी, डबल डिजिट हो जाएगी। बात समझे मेरी। देखो, सिंपल सा फंडा है, 6 इंटू 2 12 बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे तो डबल डिजिट बन जाएगी। तो फिफ्थ डिजिट 12 कैसे रही, यानी कि ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता तो 6 भी नहीं हो सकता, तो 2 और 4 में से बच गया। डबल डिजिट अगर यहाँ 5 होता, 5 दूनी 10, ये भी चला जाता। देखते हैं आगे। उसके बाद नाउ कंसीडरिंग दीज सिचुएशन, वन हैज एक्सट्रैक्टेड 4 पॉसिबल फोन नंबर फॉर न्यूट्रिशन काउंसलिंग सर्विस। 4 पॉसिबल फोन नंबर हैं, फाइंड द राइट फिफ्थ, राइट वन फाइंड आउट करना है। ये कैसे पॉसिबल है, ही रिमेंबर द फॉलोइंग। एक हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे निम्नलिखित याद। फोन नंबर तो यार 10 डिजिट का होना चाहिए। ओ, मजे की बात देखो, मजे की बात, ऑप्शन में देखो, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल खेला भाई। फोन नंबर 8 डिजिट का ही है, फोन नंबर 8 डिजिट का ही है, तो 2 डिजिट गायब कर दो। 3 और 3 6 और 2 8, 8 ही डिजिट हैं, 2 डिजिट गायब कर दो। ठीक है, 2 डिजिट गायब कर दो, लास्ट में क्या था, 652, लास्ट में 652 था।
ऑप्शन की वजह से, वैसे तो 10 नंबर का फोन नंबर होता है। अब देखो, ठीक है, 652। अब प्रॉब्लम ये है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। दो तो, भाई फोर्थ डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, दो तो रिपीट हो गया, दो तो रिपीट हो गया, तो ये कैंसिल, कैंसिल तो बच क्या गया, 4 और 8 बच गया, काम खत्म, नंबर आ गया 987 486, 987 486 52। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। चलो अगला सवाल करते हैं भाई। मैं तो 10 नंबर खोज रहा था। IBACIO का करते हैं, अच्छा पेपर बनता है IBACIO का, इसका करते हैं। आ जाओ भाई, ठीक है, ठीक है, अपलोड करवाता हूँ बेकनी का। रीजनिंग में प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? रीजनिंग में प्रैक्टिस जो है ना, पहले तो आपको करना चाहिए चैप्टर वाइज, जो जो सीट दे रखी है। फिर उसके बाद जो है, जो चैप्टर वीक है उनको आपको करना चाहिए अलग अलग बुक से, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर सिर्फ मॉक टेस्ट करने चाहिए बस। चलो भाई आ जाओ। 6 फ्रेंड, 6 फ्रेंड है ना? मयंक, वृषा, एक बार करने की कोशिश करो, आप पढ़ो तो सही जल्दी। ठीक है, चलो। उसके बाद लक्ष्मी मीना हु स्कोर डिफरेंट मार्क्स आउट ऑफ 100, अलग अलग मार्क्स हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। लक्ष्मी हु स्कोर्ड 76 इन द यंगर देन मयंक बट ओल्डर देन मीना। लक्ष्मी को जो है ना 76 मार्क्स मिले हैं, किससे यंगर है? यंगर देन मयंक बट ओल्डर देन मीना। लक्ष्मी जो है मयंक से, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर की तरफ लगा रहा हूं। लक्ष्मी जो है मयंक से यंगर है, छोटी है, और मीना से बड़ी है, मीना और शिवानी से बड़ी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी मयंक से छोटी है, यंगर देन मयंक, मयंक से छोटी है, और मीना और शिवानी से, ये मयंक है, ये लक्ष्मी है, और मीना और शिवानी से बड़ी है। मैंने यहां बीच में जगह इसलिए छोड़ दी, कोई और भी आ सकता है, मीना और शिवानी से बड़ी है, ठीक है। उसने ये बोला लक्ष्मी 76 मार्क्स लेके बैठी है। लक्ष्मी के मार्क्स कितने हैं? 76। मयंक से छोटी है, मीना और शिवानी से बड़ी है। कितनी छोटी है नहीं डिसाइड कर सकते, कोई और भी आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद वृषा इज यंगर देन राजू हु स्कोर्ड 98। वृषा राजू से छोटी है, वृषा अलग बना लो, वृषा राजू से छोटी है, राजू से छोटी है, और राजू के कितने मार्क्स हैं? 98। राजू के 98 मार्क्स हैं, ठीक है। चलो, द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ राजू एंड वृषा इज 11। वृषा और राजू के मार्क्स में 11 का गैप है। अब 11 का गैप है तो 100 में से नंबर है, 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो 98 से कम ही होंगे। 11 कम कर दो, ये 7 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, 11 का गैप है, ठीक है। उसके बाद द डिजिट ऑफ मयंक मार्क्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वृषा। मयंक की डिजिट जो है, वृषा को जितने नंबर मिले उसका अपोजिट है, वृषा को जितने मिले उसका अपोजिट है। वृषा को जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसका अपोजिट है। वृषा को 87 मिले तो मयंक को कितने मिलेंगे? 78।
उसने बोला 7 मयंक को जो डिजिट मिलेंगे वो विरसा के जस्ट अपोजिट होंगे, है ना। विरसा को कितने मिले थे 87, तो उन डिजिट को पलट दो 78 होंगे। चलो, मयंक इज यंगर देन वृषा, मयंक वृषा से छोटा है, मयंक वृषा से छोटा है, वृषा और ऊपर जाएगी, वृषा और ऊपर जाएगी तो राजू और ऊपर है, 3 और 2 5 तो लग चुके, मीना शिवानी बच गए, राजू और ऊपर है ना। राजू के पहले ही मार्क्स डिसाइड हो चुके 98, वृषा से पहले ही डिसाइड हो गए 87, बस मीना और शिवानी और बच गई, मीना और शिवानी और कर लेते हैं, है ना। शिवानी इज नॉट यंगर अमंग देम ऑल, शिवानी सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी शिवानी नहीं है, शिवानी नहीं है तो मीना आ जाएगी, शिवानी सबसे छोटी नहीं है, शिवानी नहीं है तो मीना आ जाएगी, मीना आ जाएगी। उसके बाद मीना स्कोर्ड 55 मार्क्स while शिवानी स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन मीना, ठीक है। मीना के कितने मार्क्स हैं 55, मीना के 55 है, ठीक है। while शिवानी स्कोर्ड 12 मोर मार्क्स देन मीना एंड 9 मार्क्स लेस देन लक्ष्मी, 12 मार्क्स ज्यादा है मीना से, मीना से 12 मार्क्स ज्यादा है, 12 मार्क्स मोर है, 12 मार्क्स ज्यादा है, 12 मार्क्स ज्यादा है तो 12 ऐड कर दो, 12 ऐड करोगे 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 9 मार्क्स कम है, हो गया। सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी में भी लग गए एज के अकॉर्डिंग, और सबके मार्क्स भी डिसाइड हो गए, है ना। कभी सर मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे, सुरेंद्रा मुदुल भाई, पढ़ाते वक्त मैं किसी का मैसेज नहीं देख रहा, अब देखा मैंने, पहले क्योंकि पजल है यार, बीच में अगर छोड़ दूंगा तो मेरे माइंड से सब गायब हो जाएगा, कौन कैसे अरेंज हो रहा है मैं ही सोल्व नहीं कर पाऊंगा तो आपको क्या सिखाऊंगा है। मुझे आपको अब देखो 4 क्लास हो चुकी, अब तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, बस आपको यही सीखना है, पजल में कुछ फॉर्मूला तो नहीं ना सिखा सकता हूँ, आपको यही सीखना है कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। और वो अगर उसके बीच में मैंने मैं कमेंट पढ़ लिया आप लोगों के, पजल कैसे चलेगा, पजल हो जाओगे, पजल है ये, मुझे भी पजल कर दोगे। अब बताओ सुरेंद्रा क्या बोलना चाह रहे हो। रेलवे कवर हो जाएगा ना इस बैच से, अरे भाई इस बैच से रेलवे क्या सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, हर एग्जाम के क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ ना, आईबीएस सही को हो, चाहे यूपी कांस्टेबल के हो, रेलवे के भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। आपने देखे नहीं एनटीपीसी के भी क्वेश्चन हैं, सीबीडी 2 के भी क्वेश्चन हैं, बैंकिंग के भी क्वेश्चन है, आईबीपीएस के भी क्वेश्चन है, एसबीआई के भी क्वेश्चन है। तो भाई रीजनिंग स्पेशल पढ़ रहे हो यार आप, एग्जाम पे फोकस मत करो, रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे भाई, पूरे नंबर। और मेरे से पढ़ने के बाद भी पूरे नंबर नहीं आए, बताओ क्या ही मुंह दिखाऊंगा मैं। हम्म? लो आईबीएसीआई का एक और करते हैं, ठीक है। संडे टू सैटरडे चलने हैं भाई, ओनली वन लेक्चर विच हेल्ड इन एवरी डे, एक लेक्चर होना है। संडे टू सैटरडे चलना है तो 7 दिन है, 7 दिन है 6 लेक्चर होने हैं, तो एक दिन छुट्टी होनी है, पक्की बात है। तो संडे से शुरू कर दो भाई, संडे से शुरू होंगे। आप पढ़ तो लो एक बार, वरना समझ में कैसे आएगा। सुरेंद्र देखो अब कमेंट कर नहीं रहा, आलोक मेरा मैसेज देखो, क्या मैसेज देखो, सर मेरा एग्जाम है कल, ऑल द बेस्ट भाई, बहुत बढ़िया जाएगा, ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लेना, मस्ती में दे के आना, मस्ती में रहने का। सीएचएसएल का एग्जाम कब तक हो सकता है, डेट आ तो गई आज। प्रशांत सर की वीडियो देखी नहीं आप लोगों ने, प्रशांत सर ने वीडियो डाल तो रखी है, पूरी डेट का डिटेल दे रखा है, रैंकर्स गुरुकुल पे वीडियो डाली है शॉर्ट्स फॉर्मेट में। कोई नहीं अंजलि कुमारी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ देखो संडे टू सैटरडे होना है भाई, ठीक है। तो संडे टू सैटरडे लिख दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। संडे टू
सैटरडे होना है। क्लियर भाई? आ जाओ। देखो, देयर शुड बी ए गैप ऑफ 2 days बिटवीन A5 एंड A4। A5 और A4 के बीच में यहां मिसप्रिंटिंग हो रखी है, A5 आएगा यहाँ और यहाँ A6 आएगा। A5 और A4 के बीच में, A5 और A4 के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। चलो भाई, A5 और A4 के बीच में 2 दिन का गैप कर दिया, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं A5 A4, ठीक है। A2 शुड बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। A2 कब होना चाहिए? मंगलवार को। A2 डिसाइड हो गया भाई, मंगलवार को फिक्स हो गया। A2 डिसाइड हो गया मंगलवार को। एंड इमीडिएट एंड नॉट इमीडिएटली बिफोर A4। A2 A4 के तुरंत पहले नहीं है, यानी कि A2 के तुरंत बाद A4 नहीं है। A2 के इमीडिएटली आफ्टर A4 नहीं है, ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्मेट में। A2 के तुरंत बाद A4 नहीं है। A2 के तुरंत बाद A4 नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। A1 शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे। A1 थर्सडे को नहीं है। चलो हिडन कंडीशन साइड में रखते हैं। A1 थर्सडे को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 थर्सडे को नहीं है। On a day there will be no lecture. Friday is not that day. On a day there will be no lecture। मैंने कहा था 7 दिन है, 6 लेक्चर होने, तो एक दिन छुट्टी है, यानी कि फ्राइडे नहीं है। ऑफ डे जो है ना, जो छुट्टी का दिन है, ऑफ डे जो है वो फ्राइडे नहीं है। फ्राइडे नहीं है ऑफ डे, ठीक है। A4 विल बी ऑर्गेनाइज जस्ट बिफोर दैट डे। जो ऑफ डे है उससे जस्ट पहले क्या होगा? A4। A4 A4 विल बी ऑर्गेनाइज जस्ट बिफोर दैट डे। ऑफ डे के तुरंत पहले A4 होगा। ऑफ डे के तुरंत पहले A4 होगा, यानी कि ये लगातार होंगे ये, ठीक है। और इनमें ध्यान रखना, A4 यहां भी जा सकता था, A5 यहां भी आ सकता था, ये ध्यान लगातार रखना। A4 होगा ऑफ डे के तुरंत पहले, ठीक है। डन है? क्लियर है? डन। ये ऐसा भी हो सकता था कि A4 यहां चला जाए, A4 यहां चला जाए, 2 दिन का गैप हो, और यहाँ A5 आ जाए और A4 से जस्ट पहले ऑफ डे आ जाए। यानी कि या तो ये 5 लगातार होंगे 3 2 5, या ये 5 लगातार होंगे 3 2 5, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। A3 शुड बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर A6। A3 A6 के बाद होगा। A3 किसके बाद होगा? A6 के बाद होगा, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। A3 A6 के बाद होगा। अब जो कुछ भी छुपा हुआ है यहाँ पर छुपा हुआ है, जो कुछ भी छुपा हुआ है यहाँ पर छुपा हुआ है। देखो ज्यादा कंडीशन ये है, ज्यादा कंडीशन ये है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। A4 विल बी ऑर्गेनाइज जस्ट बिफोर दैट डे। A4 ऑफ डे से पहले होगा। इस कंडीशन में हमने ऑफ डे यहाँ मान लिया, ऑफ डे यहाँ मानना पड़ेगा। देखो या तो ये 500 लगातार आ जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन जाए, ऊपर से अरेंज करते हैं हम। A5 अगर यहाँ रख दें, फिर एक खाली, फिर एक और खाली, फिर A4। देखो ऊपर से ये कंडीशन रख रहा हूं मैं A5 लिख दूं, ध्यान रखना A5, फिर मैंने खाली छोड़ दिया, फिर मैंने खाली छोड़ दिया, और फिर लिख दूं A4, क्योंकि A5 और A4 में 2 दिन का गैप है। बट यहाँ एक कंडीशन छुपी हुई है, A4 जो है A2 के तुरंत बाद नहीं आएगा। A4 A2 के तुरंत बाद नहीं आएगा, यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी हम मान रहे हैं गलत मान रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी सुनो, A5 मैं यहां रख दूं,
फिर एक खाली, फिर एक और खाली, फिर मैं A4 रख दूं और फिर मैं ऑफ रख दूं, तो फ्राइडे ऑफ डे नहीं होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुने। मैंने A5 यहां माना तो A2 के तुरंत बाद A4 आ रहा है। मैं A5 यहां मान रहा हूं तो ऑफ डे फ्राइडे जा रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। मैं पहले इस वाली पॉसिबिलिटी गलत कर रहा हूं। मैं A5 यहां रख दूं तो 2 दिन का गैप, उसके बाद A4 और उसके बाद ऑफ आएगा, दिन ही खत्म। यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये वाली पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। बात समझ में आई? A5 रखा, फिर 2 दिन का गैप रखना पड़ेगा, फिर A4 तुरंत A2 के बाद आ जाएगा, जो कि ये नहीं हो सकता। और A5 अगर यहां रखा, फिर 2 दिन का गैप करके A4 रखा, तो तुरंत बाद ऑफ डे आ जाएगा, जो कि फ्राइडे ऑफ डे नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर भैया बात? ठीक, चलो। यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब ये वाली पॉसिबिलिटी में आओ। A4 मैंने यहां रखा, ऑफ डे मैंने यहां रखा, फिर 1 दिन का गैप छोड़ के A5 रख दिया। ठीक है, A4 यहां नहीं रख सकता। A4 अगर यहां रखूंगा मैं यहां रखूंगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी सुनो, रख के दिखाता हूं भाई। A4 जो है यहां रखने के तुरंत बाद तो ऑफ डे रखना पड़ेगा, नहीं रख सकता। तो यहाँ तो A2 है ही, मैं A4 यहां रख रहा हूं, फिर ऑफ डे रख रहा हूं, ये वाली पॉसिबिलिटी। फिर एक खाली, फिर A5 लिख रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, A4 फिर ऑफ डे, फिर एक खाली A5। मैं इसको देख के बोल रहा हूं, ध्यान से सुना। A4 फिर ऑफ डे, फिर एक खाली, फिर A5। यहां पर भी A4 फिर ऑफ डे, फिर एक खाली, मतलब A2 आ जाएगा, खाली में तो कोई भी आ सकता है, फिर A5। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी बनेगी। अब सुनो, A6 और A3 लगातार आएंगे, A6 और A3 लगातार आएंगे। अब इस पॉसिबिलिटी में पहले ही A2 के तुरंत बाद A4 बन गया, जो कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। A2 के तुरंत बाद A4 हो गया, यानी कि ये पॉसिबिलिटी खत्म पहले ही। एक ही पॉसिबिलिटी बची हुई है, फिक्स है, ये वाली। A1 थर्सडे ये लगातार आएंगे, A6 और A3। A6 A3 यहां अगर कर दिया तो A1 थर्सडे हो जाएगा, और A1 थर्सडे नहीं हो सकता। तो यानी कि A6 और A3 ऐसे करना पड़ेगा, ताकि A1 थर्सडे ना जाए और सैटरडे चला जाए, और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो भाई। हाँ, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आइदर इट इज पॉसिबल और नॉट। अगर दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो दोनों लेकर के चलना होगा। दो पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के चलना होगा, ये याद रखें। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो ये करते हैं। कोऑर्डिनेटर है, इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अलग अलग पे, मंडे टू संडे करेंगे। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या दे दी, वेवलेट थ्योरी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अलग अलग है, क्रिप्टोग्राफी है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, बिग डेटा है। ठीक है, दिन है और अलग अलग है। तो पहले तो मंडे टू संडे दिन है, तो यहाँ पर मंडे टू संडे दिन ले लेते हैं।
चलो सॉल्व करवाता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, क्लियर भाई, है ना। अब ध्यान से पढ़ो कि 7 दिन है, ठीक है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, 6 गेस्ट, 6 लेक्चर है, 6 गेस्ट लेक्चर है, 6 लेक्चर है, यानी कि एक दिन छुट्टी होगा। ओनली वन ऑन ईच डे, मंडे टू सैटरडे, संडे, मंडे टू संडे दे रखा 7 दिन है, और लेक्चर चाहे मतलब एक दिन छुट्टी होगी, ये तो फिक्स हो गया। Wavelet theory should be organized immediately after differential equation. Differential equation के तुरंत, immediately after differential equation, differential equation के तुरंत बाद क्या होगी, वेवलेट थ्योरी। डिफरेंशियल इक्वेशन के तुरंत बाद, डी लिख रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तुरंत बाद वेवलेट थ्योरी होगी। वेवलेट थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूटी लिख रहा हूं, तुरंत बाद होगी, ये दोनों लगातार होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के तुरंत बाद वेवलेट थ्योरी होगी, ये दोनों लगातार होंगे। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना समझ में नहीं आएगा। पढ़ लो जल्दी से, जल्दी पढ़ो। उसने बोला बिग डेटा एनालिसिस शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे। देखो 6 नाम बड़े टिपिकल दे रखे नाम उन्होंने, बिग डेटा एनालिसिस, वेवलेट थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, क्रिप्टोग्राफी, फ्लूइड डायनामिक्स, इनकी शॉर्ट फॉर्मेट करो। बिग डेटा एनालिसिस को मैं बीडीए बोल दूंगा, ठीक है। उसने बोला बिग डेटा एनालिसिस शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे, बीडीए जो है बुधवार को होना चाहिए, यानी कि वेडनेसडे को कौन सा होगा, बीडीए, बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है, ये फिक्स हुआ। एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर इक्वेशन। यहां कई बार हिंदी में पढ़नी पड़ जाती है अगर आपको समझ में ना आए। उसने बोला कि फ्लूइड डायनामिक का आयोजन शुक्रवार को करना है, यहाँ पर क्या हिंदी में कहां पर है, तुरंत बाद होगा होना चाहिए। बिग डाटा एनालिसिस का आयोजन बुधवार को करना चाहिए, जिसे लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा के बाद नहीं होना चाहिए, बाद नहीं होना चाहिए। उसने बोला बिग डाटा एनालिसिस जो है फ्राइडे को होगा, एंड देयर शुड, क्या बोल काम पढ़ ले, हाँ, बिग डाटा एनालिसिस वेडनेसडे को होगा, एंड देयर शुड नॉट बी फॉलोड बाय, फॉलोड बाय का मतलब बाद में, शुड नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन बाद में नहीं होनी चाहिए, मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को एल ई बोल रहा हूं मैं, और थर्सडे को नहीं होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन थर्सडे को नहीं होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन थर्सडे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे, फ्लूइड डायनेमिक्स फ्राइडे को होना चाहिए, फ्लूइड डायनेमिक्स एफडी यहाँ फ्राइडे को कर दो, फ्लूइड डायनेमिक्स फ्राइडे को कर दी, ठीक है। चलो उसके बाद लीनियर इक्वेशन थर्सडे को नहीं होना चाहिए, क्रॉस करना होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, एंड देयर इज शुड बी a gap of 2 days between cryptography and linear algebra। क्रिप्टोग्राफी और लीनियर अलजेब्रा में 2 दिन का गैप होना चाहिए, 2 लेक्चर नहीं, 2 दिन का गैप बोला है, वो एक दिन ऑफ डे भी हो सकता है। क्रिप्टोग्राफी और लीनियर अलजेब्रा के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्रिप्टोग्राफी 2 दिन का गैप होना चाहिए, किसमें, लीनियर अलजेब्रा में। एल ई अलग है, एल ए अलग है, लीनियर अलजेब्रा अलग है, लीनियर इक्वेशन अलग है, ठीक है। एल ई जो मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको बोल रहा हूं किसके किसके, वो मैं आपको बोल रहा हूं एल ई, एल ई किसको बोला है मैंने, क्रिप्टोग्राफी, फ्लूइड डायनामिक, बिग डाटा एनालिसिस, वेवलेट थ्योरी, 1 2 3 4,
पांच लीनियर अलजेब्रा, छह डिफरेंशियल इक्वेशन है यार। मैंने LELA अलग अलग क्यों लिख दिया, दोबारा पढ़ने दो। अरे लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ लीनियर अलजेब्रा है, शुड नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर अलजेब्रा। अरे ये एक ही है भाई, सॉरी मेरी गलती, LE लिख दिया था, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन नहीं है, अलजेब्रा भाई। ठीक है, ठीक है दीक्षा, मैं पता करता हूँ एक बार भाई। ठीक है, मैं आपकी क्वेरी का स्क्रीनशॉट ले लेता, स्क्रीनशॉट नहीं, फोटो खींच लेता हूँ, मैं पता करता हूँ कौन से बैच की बात कर रहे हो, ये और बता दो एक बार, बैच की डेट बता दो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी और लीनियर अलजेब्रा में 2 दिन का गैप है, ये याद रखना। क्लियर है, 2 दिन का गैप है। नेक्स्ट, उसके बाद 1 डे देयर विल बी नो लेक्चर, ठीक है, और सैटरडे उस दिन नहीं है। ऑफ डे जो है ना वो सैटरडे नहीं है, ठीक है। हिडन कंडीशन साइड में रखो, ऑफ डे कब नहीं है, सैटरडे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेना, टेंशन मत लेना। ठीक है, एंड जस्ट बिफोर दैट डे लीनियर अलजेब्रा विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑफ डे के तुरंत पहले लीनियर अलजेब्रा होगा, ऑफ डे के तुरंत पहले लीनियर अलजेब्रा होगा। लीनियर अलजेब्रा किस दिन होगा, ऑफ डे के तुरंत पहले, ऑफ डे के तुरंत पहले होगा लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा ऑफ डे के तुरंत पहले होगा। अब देखो एक चीज, अगर मान लो भाई लीनियर अलजेब्रा ऑफ डे लगातार होंगे, या तो लीनियर अलजेब्रा ऑफ डे में यहां मान लो, या लीनियर अलजेब्रा और ऑफ डे में यहां मान लो, यही तो है, या तो मैं ये मान लूं या ये मान लूं। अगर मैंने ये मान लिया तो लीनियर अलजेब्रा और क्रिप्टोग्राफी में 2 दिन का गैप है, तो लीनियर अलजेब्रा फिर 2 दिन छोड़ के, लीनियर अलजेब्रा मैंने अगर ये मान लिया, अगर ये मान लिया तो 2 दिन छोड़ करके, मतलब फ्राइडे थर्सडे छोड़ करके क्रिप्टोग्राफी वेडनेसडे करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। लीनियर अलजेब्रा और क्रिप्टोग्राफी में 2 दिन का गैप है, और या तो BDF पहले ही फिक्स है, यानी कि लीनियर अलजेब्रा यहां नहीं हो सकते, यहां नहीं हो सकते, तो लीनियर अलजेब्रा और ऑफ डे फिक्स हो गए। और लीनियर अलजेब्रा और क्रिप्टोग्राफी में 2 दिन का गैप है, इस लाइन की वजह से क्वेश्चन सोल्व। लीनियर अलजेब्रा और क्रिप्टोग्राफी में 2 दिन का गैप है, मतलब क्रिप्टोग्राफी यहां होगी। और DI और WT पहले ही फिक्स थे, DI और WT लगातार होंगे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे क्या दे रखा मैं पढ़ ही नहीं रहा, आगे दे भी नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी लेक्चर आर ऑर्गेनाइज बिटवीन बिग डाटा एनालिसिस एंड वेवलेट थ्योरी। WT और BDA के बीच में कितने लेक्चर होंगे, WT और BDA के बीच में कितने लेक्चर होंगे, 3। WT और BDA के बीच में कितने लेक्चर होंगे, 3। 3 इज द राइट आंसर। देखो IBPS क्लर्क मेंस में आया था, 3 लेक्चर होंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, मैं पता करता हूँ दीक्षा। हो गया भाई, कर लोगे। देखो भाई, अब पजल का एंड तो कभी हो नहीं सकता, मैं चाहे 10 क्लास करा दो चाहे 20 करा दो, है?
पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जम के प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और दिल से ढंग से बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। पजल स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, सारी पजल सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।